गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी देख रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग लेक्चर 5 था जिसमें हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन अप टू 25। ठीक है, आपको ये होमवर्क में भी दिया गया था। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर फंक्शन दिया है f(x), ठीक है, और उसकी कंटिन्यूटी को क्या करना है, मुझे एग्जामिन करना है। एग्जामिन का मतलब क्या करना है, डिस्कस करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जब भी कंटिन्यूटी निकालना होता है तो हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं एट दैट पॉइंट और लिमिट की वैल्यू देखते हैं। दोनों इक्वल होगा तो क्या बोलते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे हम। तो देखो मैंने लिखा फंक्शन f(x) दिया है जो क्या है sin x माइनस कॉस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, n -1 कब दे रहा है, जब x इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ आप देखो ये जो फंक्शन है वो ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, मैं x इक्वल टू 0 पे एक बार बात कर रहा हूँ और एक बार x जब 0 नहीं है तब बात कर रहा हूँ, यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए और x लेस देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन से फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करूँगा मैं। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f(0) क्या होगी, तो f(0) होगी sin 0 माइनस कॉस 0, और आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो क्या होगा, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 - 1 क्या देगा आपको, -1। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0, तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x), लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 माइनस h). ठीक है, h क्या है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो 0 माइनस यानी 0 के लेफ्ट में जाने के लिए क्या करेंगे, 0 में से स्मॉल क्वांटिटी माइनस करेंगे ना, तो वही लिखा 0 माइनस h। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h ना। अब यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे पहले x था तो यहाँ पे x था sin x cos x, अभी यहाँ पे माइनस h आया तो x किससे रिप्लेस होगा, माइनस h से, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस h माइनस कॉस माइनस h। अगेन साइन माइनस x क्या होता है, आप क्लास 10th में आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन माइनस x या साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये क्या होता है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। कैसा, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन f(x) जब f ऑफ माइनस एक्स दे और इनपुट क्या है माइनस f(x), तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे f(x) कितना है, sin x, और f ऑफ माइनस एक्स दे रहे तो क्या है, माइनस f(x). ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये क्या होगा, 0 - 1 -1। ठीक है, ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x), वो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0) प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h क्या होगा, h f(h), तो f(h) की वैल्यू क्या होगी, sin h माइनस कॉस h। अब h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, sin 0 माइनस कॉस 0, sin 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, 0 - 1, अगेन आपको क्या मिला, -1। अब आप देख रहे हो पूरा प्रोसीजर में f(0) की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि f(x) क्या है, कंटिन्यूअस है इन इट्स डोमेन, या आप बोल सकते हो f(x) x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर हम 30 तक क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इसमें देखो इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29। ठीक है, तो 26 to 29 में क्या दिया है, एक इंडिकेटेड पॉइंट दिया है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये बोला गया ऑलरेडी, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, k की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोसीजर सेम वही होगा, रिलेशन फाइंड करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, फंक्शन f(x) जो डिफाइन है कैसे, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x when x is not equal to π/2, ओके, एंड 3 when x equal to π/2, और ये कंटिन्यूअस किस पे है, x इक्वल टू π/2 पे कंटिन्यूअस है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो हमको k की वैल्यू निकालनी है, हमको k की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे हम, सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। ठीक है, π/2 पे क्या है, f(x) क्या है, कंटिन्यूअस है, तो x इक्वल टू π/2 पे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब इनको हम फाइंड करेंगे और इक्वल दिखाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ π/2 क्या मिलेगा, 3, क्यों, x इक्वल टू π/2 पे 3 से फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, तो f ऑफ π/2 क्या मिलेगा, 3, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस f(x), ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h। अब ये देखो π/2 माइनस h है वो लेस देन π/2 है,
और लेस देन पाई बाई टू के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, ये वाला के कॉस एक्स अपन पाई माइनस टू एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, इसका मतलब क्या है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन पाई बाई टू और एक्स शुड बी लेस देन पाई बाई टू। ठीक है, तो एक्स लेस देन पाई बाई टू हो या एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू हो, फंक्शन किससे डिफाइंड होगा, इस वाले फंक्शन से। तो ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के कॉस, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स था तो वहाँ पे एक्स आया था, यहाँ पे क्या है पाई बाई टू माइनस एच, तो पाई बाई टू माइनस एच है, ये आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस एच। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या देगा, आप देखो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के साइन एच। अब ये साइन एच कैसे आ गया, तो यहाँ पे हम लिखे कॉस पाई बाई टू माइनस एच, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना, और कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा, सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एच। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, के बाई टू इंटू साइन एच अपॉन एच। अब आपको पता है के बाई टू क्या है, कांस्टेंट है, तो एज ए कोफिशिएंट बाहर आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच बाई एच। साइन एच बाई एच क्या है, जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है ना, और इसकी वैल्यू आपको पता है लिमिट की कितनी होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के बाई टू इंटू 1। ठीक है, ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के कॉस पाई बाई टू प्लस एच अपॉन पाई माइनस टू इन ब्रैकेट पाई बाई टू प्लस एच। ठीक है, अब देखो कॉस पाई बाई टू प्लस एच, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई बाई टू प्लस एच, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो निगेटिव आएगा, ये पता चल गया हमको, कॉस है तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन एच। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा पाई माइनस टू एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट होगा, तो ये अगेन मिला वही टर्म के बाई टू इंटू साइन एच बाई एच। साइन लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच बाई एच की वैल्यू कितनी होती है, अगेन 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, के बाई टू इंटू 1 विच इज के बाई टू। ओके, अब हम बोल रहे हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होंगे ना। तो देखो मैं लिखा है यहाँ पे 3 इक्वल टू के बाई टू इक्वल टू के बाई टू ना। तो अब हमको के की वैल्यू निकालना है, तो कोई एक टर्म लेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे और वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से मैं लिखा के बाई टू इक्वल टू 3, तो के की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 इंटू टू विच इज 6। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये दो बार आप क्यों लिख रहे हो, मैं दो बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, अगर आप चाहो तो ना भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल क्वांटिटी है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखें, 27 में क्या दिया, फंक्शन एफ एक्स दिया है, जो डिफाइन कैसे है, के एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 3 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब ये बोल रहा है कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमको निकालना है अगेन। तो हम क्या करेंगे, हम वही फंक्शन बोलेंगे, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। अब हम एफ ऑफ 2 निकालेंगे, जो क्या देगा, एफ ऑफ 2 क्या होगा, यहाँ से देखो एक्स इक्वल टू 2 के लिए कैसा कौन सा फंक्शन दे रहा है, के एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 2 यहाँ से मिलेगा ना, के इंटू 2 स्क्वायर, तो क्या मिलेगा मुझे 4k। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालो, तो ये क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, वो क्या देगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। 2 माइनस एच क्या है, लेस देन 2 है ना, और लेस देन 2 के लिए फंक्शन ये वाला आता है। ठीक है, तो अगेन आप लिखेंगे के इन ब्रैकेट 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब एच की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, तो अगेन मुझे क्या मिलेगा, 4k मिलेगा, 4k मिलेगा। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच, वो क्या देगा, लिमिट 3 कैसे आ गई है, देखो 2 प्लस एच ग्रेटर देन 2 है ना, ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन दे रहा है, 3, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिखा, और ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका कोई लिमिटिंग वैल्यू सेम ही होगा, तो ये क्या मिलेगा 3 आपको। अब आप देख रहे हो यहाँ से ये तीनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, तो हम बोल सकते हैं कि 4 के किसके इक्वल होगा, 3 के, तो मैं यहाँ पे लिखा 4 के इक्वल टू 3, तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 3/4। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 28 है ना, क्वेश्चन नंबर 28 भी वैसे ही है। तो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स क्या दिया है, के एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू पाई एंड कॉस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन पाई, और कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू पाई फंक्शन की वैल्यू कितनी देगी, के पाई प्लस 1। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कंटिन्यूअस है, तो क्या फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू इक्वल होगी ना। तो देखो एक्स इक्वल टू पाई पे कौन सा फंक्शन डिफाइन है, के एक्स प्लस 1,
तो इसलिए मैंने लिखा k पाई प्लस 1, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स, वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f पाई माइनस h। अब पाई के लेफ्ट में मैं जा रहा हूँ, यानी जो वैल्यू है इनपुट की वैल्यू वो लेस देन क्या है, मेरा पाई है। लेस देन पाई के लिए कौन सा फंक्शन है, के एक्स प्लस 1 अगेन, ठीक है। तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 k इन ब्रैकेट पाई माइनस h प्लस 1। अब h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, k इन ब्रैकेट पाई प्लस 1, जो क्या देगा, k पाई प्लस 1, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f पाई प्लस h, ठीक है, पाई प्लस h। अब देखो पाई प्लस h ग्रेटर देन पाई है ना, ग्रेटर देन पाई के लिए किस फंक्शन से फंक्शन डिफाइंड है, कॉस एक्स से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कॉस पाई प्लस h, कॉस पाई प्लस h, कॉस पाई प्लस h यूज करेंगे हम। तो ये इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये क्या मिलेगा, h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो तो क्या मिलेगा, कॉस पाई, ठीक है, सॉरी कॉस पाई प्लस h ना, तो कॉस पाई प्लस h आपको क्या देगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये देगा माइनस का कॉस h देगा, तो ये लिखा मैंने माइनस का कॉस h, ठीक है, माइनस का कॉस h। अब h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखा तो क्या मिलेगा, माइनस का कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या मिलेगा आपको, -1, ठीक है। अब हम बोलते हैं सिंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, ये तो क्वेश्चन में दिया है, इसलिए क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होगा। तो मैं वही लिखा है यहाँ पे k पाई प्लस 1 इक्वल टू k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, ठीक है। अब इन दोनों को लेके हम इक्वेट करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी मुझे, -2 अपॉन पाई। सो दिस विल बी द आंसर फॉर द k। ऐसे क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में अगेन k की वैल्यू पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो हम क्या बोलते हैं, x इक्वल टू 5 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो f ऑफ 5 कितना होगा, 5k प्लस 1, क्यों, x इक्वल टू 5 पे ये वाला फंक्शन से फंक्शन डिफाइंड है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5k प्लस 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस एफ ऑफ x, वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 5 माइनस h, ठीक है। अब 5 माइनस h क्या है, लेस देन 5 है ना, लेस देन 5 के लिए कौन सा फंक्शन से फंक्शन डिफाइंड है, k x प्लस 1 से ना, तो अगेन यहाँ पे आएगा k 5 प्लस h प्लस 1 विच इज 5k प्लस 1, क्यों, क्योंकि h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा k इंटू 5 प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालो, तो वो क्या होगा, x टेंडिंग टू 5 प्लस एफ ऑफ x, वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 5 प्लस h, ठीक है। अब 5 प्लस h ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 के लिए ये वाला फंक्शन देगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट 5 प्लस h माइनस 5, उसको सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट 5 प्लस 0 माइनस 5 विच इज़ नथिंग बट 15 माइनस 5 विच इज़ 10, ठीक है। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, देन देयरफॉर f ऑफ पाई शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे 5k प्लस 1 इक्वल टू 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, या 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, देन k इक्वल टू 9/5, ओके, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे अननोन वैल्यू k की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना था, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में अननोन कितने थे, 1 था, ठीक है। यहाँ पे अननोन कितने, 2, यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो जब दो अननोन की वैल्यू निकालनी होती है तो मिनिमम कितने इक्वेशन होने चाहिए, 2, ठीक है। तो हम सेम उसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और जो 2 अननोन है a और b उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे एफ एक्स है, एफ एक्स क्या दिया 5 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2, एक्स a प्लस b दिया है व्हेन x बिलोंग्स टू 2 ओपन इंटरवल 2,3 एंड 21 दिया है जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, ठीक है। और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब हमको बोला है चूंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ये बताओ ये फंक्शन ब्रेक कहाँ पे हो सकता है। ब्रेक अपना जो पॉइंट दिया है यहाँ पे, ब्रेक पॉइंट दिया है, ठीक है, उसी पे ब्रेक हो सकता है, यानी 2 पे ब्रेक होने की चांसेस है और 10 पे ब्रेक होने की चांसेस है। तो हम इस पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, उसको इक्वल दिखाएंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले x इक्वल टू 2 लेंगे, हम x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो क्या मिलेगा मुझे 5, ठीक है। x इक्वल टू 2 के लिए ये वाला फंक्शन देगा हमारा, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ x विच इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अगेन 2 माइनस h के लिए ये वाला फंक्शन आएगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट 5, ठीक है।
अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू 2, तो होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, वो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। 2 प्लस एच क्या है, ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 है। ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, देखो ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये एक्स ए प्लस बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 2 है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट 2 प्लस एच इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 इंटू ए, क्या देगा आपको 2a और ये b, 2a प्लस b। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी मिली 2a प्लस b। अब हम बोल रहे हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है तो x इक्वल टू 2 पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होना चाहिए ना। तो मैं देख रहा हूँ फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है अगेन 5, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है 2a प्लस b, दोनों को इक्वेट किया मैं। तो यहाँ से मुझे रिलेशन बना 2a प्लस बी इक्वल टू 5, ये पहला रिलेशन हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे रिलेशन के लिए क्या करेंगे, हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इक्वल टू 10 पे, x इक्वल टू 10 पे। तो x इक्वल टू 10 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी 21। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो कितना मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस एफ ऑफ x, वो कितना देगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 10 माइनस h। अब लेस देन 10 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, अगेन यही एक्स ए प्लस बी, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 10 माइनस h, x की जगह पे ये पूरी क्वांटिटी आएगी 10 माइनस एच इंटू ए प्लस बी, ठीक। अब ये देखो h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो तो ये क्या हो जाएगा 0, जो आप सॉल्व करोगे तो क्या देगा 10a प्लस बी, ठीक है। अब ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस एफ ऑफ x, ठीक है। तो वो क्या देगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 10 प्लस h। ग्रेटर देन 10 के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 10 हो या x इक्वल टू 10 हो तो हमको 21 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा राइट हैंड लिमिट में 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 21। अब हम बोल रहे हैं सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर एफ ऑफ 10 शुड बी इक्वल टू LHL एंड RHL, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 21 इज इक्वल टू 10a प्लस बी इक्वल टू 21, मीन्स 21 प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस बी इक्वल टू 21, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन नंबर 2 मिल गया। अब दो अननोन, दो इक्वेशन मुझे फॉर्म मिल गया, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी मेथड। तो यहाँ पे मैं लिखा 2a प्लस बी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड 10a प्लस बी, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे कोफिशिएंट देख रहा हूँ, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया मैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला मुझे, b से b कैंसिल होगा, 2a माइनस 10 है क्या मिलेगा माइनस का 8a, 5 माइनस 21 क्या मिलेगा माइनस का 16। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 2, माइनस 8 से डिवाइड होगा ना, a की वैल्यू 2। जैसे ही a की वैल्यू 2 आ गई, इसको हम किसी एक इक्वेशन में रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सपोज इसकी a इक्वल टू 2 मैंने इक्वेशन नंबर 2 में रखा तो क्या मिलेगा 10 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 21। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1। हैंस द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 30 क्या करना है कंप्लीट करना है, 1 to 30 क्या करना है कंप्लीट करना है। इफ़ देयर इज एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, या आप क्या कर सकते हो उसको ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, ग्रुप में क्या कर सकते हो आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम अगले क्लास में देखेंगे कंपोजिट फंक्शन, और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, जो फंक्शन होगा, ठीक है, उस पे बेस्ड जो क्या होगा फंक्शन होगा, उसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।